देखिए पिछले क्लासेस में जो हमने मैक्रो डिजाइन किया उसमें यहाँ हम डेटा जो फीड कर रहे हैं, जैसे यहाँ हम एक और एडमिशन ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए सोनू का हमने एडमिशन लिया है ना, मोबाइल नंबर जो भी होंगे, एड्रेस जो भी हमने डाला, और कोर्स हम डाल देते हैं PGDCA। ठीक है, देन सेव को क्लिक कर रहे हैं तो डेटा यहाँ से उठ करके हमारा डेटाबेस में जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि DCA इसके बाद PGDC आ गया। अब यदि हम एक डिफरेंट कोर्स यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने एक और एडिशन लिया मोनो का, और इनका जो कोर्स है वो हमने टेली लिया और सेव को क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पर अब एक नया कोर्स ऐड हो गया, वो है टेली। इसके बाद एक और एडिशन हमने यहाँ पर लिया, ठीक है, और वो है हमारा फिर से DCA। सेव को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर DCA के बाद PGDCA, फिर टेली, फिर DCA आ गया। जबकि हम क्या चाहेंगे कि DCA वाले एक साथ हो, PGDCA वाले एक साथ हो, टेली वाले एक साथ। तो एक तरीका तो यह है कि हम इसमें फिल्टर लगा दें हर बार, पर जब फिल्टर लगाते हैं तो इनके एनरोलमेंट नंबर चेंज हो जाएंगे। यानी अभी जो एनरोलमेंट नंबर इनका जनरेट हुआ वो बाद में कुछ और होगा। जैसे फिल्टर कैसे लगाएं, उसके लिए हम यहाँ पर, सॉरी फिल्टर नहीं, हम शॉर्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो शॉर्ट कैसे करें उसको अब हम समझना, हम मैक्रो में ही शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक नया कंसेप्ट भी आएगा, मैक्रो विथ सॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ अब एक मैक्रो फिर से हमें डिजाइन करना पड़ेगा, यानी पहले का मैक्रो का कोई मीन सेंस नहीं रह गया। हमने एक एडमिशन यहाँ पर ले लिया, ठीक है, और कोर्स हम ले लेते हैं DCA। अब डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करेंगे, मैक्रो का नाम वही रखते हैं एडमिशन। ठीक है, ओके वो क्लिक करेंगे, ओवरराइट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे इसको, यस करेंगे। क्या करें, तो हमने कहा यहाँ से डेटा को कॉपी करें, सिलेक्ट किया, कॉपी करें, कॉपी करने के बाद डेटाबेस में जाए, डेटाबेस में जाने के बाद ईयर को सिलेक्ट करें, यहाँ पर कंट्रोल डाउन करें। डाउन करने के बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पर यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करना है। ये कहाँ करना है, तो जहां आप पेस्ट करने वाले हो उसके जस्ट पहले। तो अब हम इसके जस्ट पेस्ट करने वाले हैं, इसके बाद ही करना है, हर कहीं यूज रिलेटिव रेफरेंस का यूज नहीं करना। ये पहले का एड्रेस पास करवाता है। ये ऑन करने के बाद फिर एरो डाउन जाएंगे, एरो डाउन जाने के बाद फिर हम जाएंगे होम में। होम में जाना है, पेस्ट में जाना है, पेस्ट स्पेशल में वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसपो, देन ओके करेंगे, ये आ गया। लेकिन ट्रांसपो करने से, सॉरी पेस्ट करने से हम अभी हमारा डेटा सॉर्ट नहीं हुआ है। अब हमें इसके बाद एक और प्रोसीजर यहाँ पर लागू करना है, पर उसको लागू करने के पहले यूज डेवलपर में यूज रिलेटिव रेफरेंस को बंद कर देना। फिर इसको हम कहेंगे कि डेटा कहीं से सिलेक्ट कर ले, पूरा भी डेटा सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा डेटा है ये सीरियल नंबर, एनरोलमेंट नंबर ऑटो जनरेटेड है, तो हम यहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको क्लिक किया, देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन और कंट्रोल शिफ्ट एरो, इसको आप सिलेक्ट कर लेना, तो पूरा जितना डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। चाहो तो आप एक बार, और ये 56 तक का डेटा है, ठीक है, चूंकि हमारा डेटा अभी आया नहीं है यहाँ पर, तो हम इसको भी सॉर्ट कर सकते हैं। आगे हमारा और भी डेटा हो सकता है, इसलिए कंट्रोल शिफ्ट एरो डाउन भी एक बार वो प्रेस कर देना। तो 10,48,576 पूरा सिलेक्ट यहाँ पर हो गया है। इसके बाद आपको जाना है डेटा में, यहाँ मिलेगा सॉर्ट, लेकिन ये A to Z सॉर्ट को क्लिक नहीं करना, नहीं करना है, क्योंकि हम A to Z सॉर्ट करना चाह रहे हैं, पर किसके आधार पर। यहाँ पर क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट A to Z कर देगा, जबकि हमें कंडीशन देना है कि हमें नाम के आधार पर A to Z नहीं करना है, हमें कोर्स के आधार पर। तो आप सॉर्ट में जाइएगा, यहाँ पे फुल फील्ड मांगेगा, इस फील्ड में हम इसको कह सकते हैं कि हमें कोर्स, ये कोर्सेस या कोर्स क्या करना, A to Z, Z to A भी कर सकते हैं, अभी हमें A to Z ही करना है, देन ओके को क्लिक करेंगे। तो ये
और यहाँ पर A to Z करके आ गया है। ठीक है, इसके बाद इससे बाहर निकलना है और आना कहाँ है, यहाँ से बाहर, यहाँ आने के बाद हमें फिर इसको क्या बताना है कि भाई यहाँ से चलना, नेम से शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे एरो डाउन तक और इसको डिलीट कर देंगे, अनसेलेक्ट भी कर देंगे और डेवलपर में जा करके स्टॉप रिकॉर्ड को क्लिक करेंगे। ठीक, अब हम असाइन तो हमारा ऑलरेडी है ही, एक और एडिशन यहाँ पर जोड़ते हैं, वो है हमारा कोई भी मोहित ले लेते हैं। अब इसके बाद हमने एक कोर्स लिया टेली। अब सेव करने के पहले एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर टेली ही है तो ज़्यादा अच्छा है कि हम DCA लें और DCA हमारा यहाँ आना चाहिए, यहाँ नहीं आ करके यहाँ आना चाहिए। तो टेली तो वैसे ही वहीं आएगा तो हम यहाँ पर DCA ले लेते हैं। ठीक है, देन सेव को क्लिक करते हैं। क्या हमने जो किया वो सही रहा, तो बिल्कुल सही रहा, यहीं आया मोहित। तो DCA एक साथ आ गए, PGDCA एक साथ आ गए, टेली इसमें एक साथ आ गए। इसमें यहाँ कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ है कि जो इसका एनरोलमेंट नंबर जनरेट हुआ था, जैसे यहाँ पर यदि हम DCA का एनरोलमेंट नंबर देखें तो 5 है, इसके बाद यहाँ पर एक और एडिशन आया और आएगा, जैसे कि इसी का हमने यहाँ पर डाला, फादर नेम जो भी है, मोबाइल नंबर, कोर्स हमारा है टेली या CPC कोई भी ले लीजिए। सेव को क्लिक किया, डेटाबेस में गए तो टेली का कोर्स टेली जगह ही आया, इसी का यहीं पर आया। ठीक है, समस्या कहाँ है कि जो इनरोलमेंट नंबर DCA का 5 था, नहीं यहाँ तो इशू नहीं आएगा, इशू आएगा ये 5 था ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो सही आया है ना। इनरोलमेंट नंबर यदि PGDCA हुआ तो यहाँ आएगा 7। हाँ, ये नंबर चेंज हुआ होगा, कब होगा, जब एक और एडिशन आएगा। देखो यहाँ ध्यान रखना है, यदि हम PGDCA का देखें भावना का तो 6 से एनरोलमेंट नंबर आ रहा है। अब एक और एडिशन यहाँ पर लेते हैं, वो है DCA का। ठीक है, यहाँ हमने DCA का रिकॉर्ड डाला, देन सेव को क्लिक किया, डेटाबेस में गए तो यहाँ पर DCA का 6 आ गया और इनका क्या हो गया 7, यानी इनरोलमेंट नंबर चेंज हो गया। अब इस इनरोलमेंट नंबर चेंज होने से क्या होगा, इसके से पूरा डेटा ही चेंज हो गया। कहाँ चेंज होगा, अभी कोई दिक्कत नहीं आई है, दिक्कत आएगी जब हम इनकी फी स्लिप बनाएंगे, क्योंकि अभी हमने फी स्लिप बनाई ही नहीं है। तो फी स्लिप के लिए एक हम सीट ले लेते हैं, है ना। एडमिशन के बाद एडमिशन होने के बाद हमें स्लिप बना के देना है, तो इसका नाम रख लिया हमने, राइट क्लिक करिएगा, रीनेम पे जाना है, फी स्लिप या रिसिप्ट जो भी आप देना चाहें। अब फी स्लिप में क्या 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 रहता है, तो हमारा एकेडमी का नाम, एड्रेस, लोगो। ठीक है, फील्ड भी चाहें तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, अभी तो ये ले लेते हैं कॉपी, फी स्लिप में जाएंगे, पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर थोड़ी सी डिजाइन कर लेना, एक सा फील्ड सिलेक्ट करके चलिएगा, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी इनकी, इतना कम से कम। होम में जाना है, बैकग्राउंड हम कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड लाइट वाइट ही ले लेते हैं और आउटलाइन सेट करेंगे, इतना और हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आउटलाइन स्किप कर देते हैं और एक कॉलम छोड़ के चलिएगा। क्यों छोड़ के चलेंगे इसको भी आगे समझेंगे। यहाँ पर हमें स्टूडेंट का स्लिप बनाना है और वो बनाना है इनरोलमेंट नंबर से। अब इनरोलमेंट नंबर हम यहाँ पे टाइप करें,
या तो टाइप करें या ऑटो जनरेटेड करें, ठीक है, दोनों ऑप्शन है। तो टाइप करेंगे तो पूरा हमें टाइप करना पड़ेगा, ईयर, सेशन, है ना, और दो तो ये हो गया। इसके बाद उसका नंबर, हम चाहते हैं कि सिर्फ नंबर टाइप करें और बाकी का कोर्स के हिसाब से आ जाए। तो फी स्लिप में जाएंगे, इनरोलमेंट नंबर हम यहाँ इनरोलमेंट लिखा है, इसकी बजाय यहाँ इनरोलमेंट नंबर लिख दें, ठीक है। और यहाँ हम लिखते हैं इसका ईयर, कौन सा ईयर है, सेशन, और इसके बाद स्टूडेंट नंबर, है ना, कोर्स, हाँ एक कोर्स। इसके बाद नंबर तो हमारा आ ही जाएगा, है ना। नंबर, नंबर मतलब मोबाइल नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, सीरियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो ईयर वाले मामले में इसको एक और आगे नीचे लाना पड़ेगा, यहाँ से ईयर सेलेक्ट करेंगे हम, तो यहाँ पर ईयर का ड्रॉपअप आ जाए, इसके लिए हम डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ पर लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, ईयर में 25, 26, 27, है ना, ऐसा आप आगे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेशन में हमारे 2 ही सेशन है, इसका भी हम ड्रॉपअप बना लेते हैं, लिस्ट सेलेक्ट करेंगे हम और यहाँ पर डाल देंगे DCA, सॉरी ये पिछली बार भी गलती हुई थी, जुलाई, जनवरी, और कोर्स में हमारे कोर्स हो जाएंगे। अब चूंकि कोर्स हमारे ऑलरेडी टाइप है, तो यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करिएगा, कोर्स टाइप ना करते हुए आप ये एरो दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करिएगा, कोर्स फीस में जाइएगा और यहाँ से कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक, ये रेंज सेलेक्ट कर दिया हमने, टाइप नहीं किया, ठीक है। ओके वो क्लिक करेंगे, ये कोर्स आ गया हमारा, जो भी कोर्स है। तो यहाँ से हम ईयर जो 1 टाइम सेलेक्ट करेंगे पूरे वर्ष में, सेशन हम 2 बार सेलेक्ट कर सकते हैं, कोर्स जो भी स्टूडेंट का कोर्स होगा यहाँ पर नंबर, ठीक है। अब चूंकि हमारा इन्हीं सभी से मिलकर के क्या बन रहा है, एनरोलमेंट नंबर, पर सबसे पहले क्या है, कोर्स है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल, क्या लगाएंगे, लेफ्ट, लेफ्ट किस में से, इस सेल में से, कितना टेक्स्ट चाहिए, 1, कोष्टक बंद करेंगे, एंटर करेंगे, आ गया डी। इसके बाद ईयर का 25 है ओनली, है ना, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, एंड, इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे राइट, राइट किस में से, इसमें से, कितने टेक्स्ट, 2, कोष्टक बंद, तो ये हो गया। इसके बाद क्या आएगा, सेशन, एंड, सेशन का लेफ्ट, लेफ्ट कितने, 2, एंड क्या है, ये नंबर, इनसे मिलकर के क्या बन गया हमारा इनरोलमेंट नंबर। कुछ चेंजेस है, हाँ वो सिलेक्ट नहीं किया ना हमने, क्या सिलेक्ट नहीं किया, अच्छा टाइपिंग में 2 नहीं आया, ये आ गया, ठीक है। तो ये एनरोलमेंट नंबर किस आधार पर बना, हमने स्टूडेंट से पूछा भैया किस समय एडमिशन लिया था आपने, तो उन्होंने कहा कि 25 में लिया था, कौन सा सेशन कब एडमिशन लिया था, जुलाई में, कौन से कोर्स में लिया था, नंबर उसका डालना है, ठीक है। ये डालते ही यहाँ पर ये नंबर बन जाएगा, ठीक, इसमें कोई दिक्कत। अब इस नंबर के आधार पर हम चाहते हैं उनका नेम, किसके आधार पर, इस नंबर के आधार पर, इस नंबर के आधार पर लाने के लिए हम यहाँ पर लगा सकते हैं इक्वल वी लुकअप, किसकी वैल्यू लुकअप करनी है, इस इनरोलमेंट नंबर की, कॉमा कहाँ से करना है, इस डेटाबेस से, तो हम यहाँ से कॉलम में सेलेक्ट करना, पहले में क्या किया था हमने कोर्स फीस में, वहां से सिलेक्ट किया था, यानी फर्स्ट कॉलम हमने कोर्स को रखा था, फर्स्ट कॉलम हम क्या रखेंगे, इनरोलमेंट नंबर को, तो यहाँ से सिलेक्ट करना है, इधर कौन कौन सी वैल्यू, तो आप इधर जितनी भी चाहें वो सिलेक्ट कर लेना, एक्स्ट्रा भी सिलेक्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट कहाँ तक हो, तो अभी 6 तक है,
x6, x तो क्या हो गया हमारा कॉलम, 6 इसका नंबर हो गया रो। तो हमने यहाँ पर क्लिक करके क्या डाल दिया, 600 स्टूडेंट का। ये कितने का स्टोर हो जाएगा, 6000 का। ये कितना हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा। इससे भी आगे जीरो लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते। 6 लाख से आगे फिर पहुंच जाएगा, 10 लाख से ज़्यादा होता नहीं है। तो आप टाइप कर दिए 10 लाख कर सकते हो इसको एडिट करके। फिलहाल इतना बहुत है। इतने एडमिशन कहाँ, इतने यूनिवर्सिटी एडमिशन पे तो हम यूनिवर्सिटी बन जाएंगे, है ना। माखनलाल विश्वविद्यालय में 1 लाख एडमिशन एक सेशन में होते हैं, 6 लाख हो गए तो हम तो ऐसी 6 यूनिवर्सिटी खोल देंगे। ठीक, तो यहाँ पर लुकअप करना है इनरोलमेंट नंबर, ये टेबल नंबर और किस कॉलम का। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा गलती हुआ, कॉमा नहीं लग पाया है, ऐसी गलतियां हो सकती है। ठीक है, चलिए फिर से रेस करते हैं। लुकअप वैल्यू क्या है वो बताना है यहाँ पर। तो लुकअप वैल्यू है हमारी स्लिप में C8, फिर कॉमा, कॉमा नहीं लग पाया था इसलिए। डेटाबेस सिलेक्ट करना, कहाँ से सिलेक्ट करना है कि डेटाबेस, इनरोलमेंट नंबर से, ध्यान रखना फर्स्ट कॉलम यही होना चाहिए, नहीं सिलेक्ट कर लेना, ये तो नहीं चलेगा। इनरोलमेंट से कहाँ तक करना है, तो इधर आप एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लीजिए, है ना। ये एक्स हो गया, W तक हो गया। यहाँ पे लगा दिया हमने 00 कि 50,000 तक हो गया, कॉमा। कॉलम इंडेक्स जब हाईलाइट हो गया, कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए यहाँ पे, नाम। ठीक है, तो यहाँ से काउंट करना कौन सा कॉलम है ये, फर्स्ट, क्योंकि यहीं से सेलेक्ट किया, जहाँ से सेलेक्ट किया वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक, तो यहाँ पे क्या दे देंगे कॉलम इंडेक्स नंबर में, कॉमा, 0 कोष्टक 1 एंटर, नाम आ गया श्री। यदि यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर 2 होगा तो नाम आ गया सचिन राजपूत। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर 3 होगा तो क्या जाएगा, गोविंद। इसी प्रकार यहाँ पर भावना का इनरोलमेंट नंबर था 6, लेकिन चूंकि वो नंबर चेंज हो चुका है, किससे चेंज हुआ, वो इनरोलमेंट एडमिशन लिया था ना उससे। तो पहले भावना की स्लिप बनी थी 6 नंबर से, बाद में बनेगी 7 नंबर से। यदि आप 7 नंबर करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, आ ही नहीं रहा 7। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उनका कोर्स क्या है, PGDC है। ये आ गया। तो किन चीजों से, ईयर से, सेशन से, कोर्स से, इनरोलमेंट से क्या जनरेट हो गया, इनरोलमेंट। और इनरोलमेंट जनरेट होकर क्या आ गया, हाँ। इसी प्रकार पिताजी का नाम लाना है, यहाँ पर एक कॉलम छोड़ के यहाँ पे नाम पिताजी का नाम लो। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है, बोले कि ये नंबर, कॉमा, इसके बाद टेबल अरे क्या है, डेटाबेस। कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, आगे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 0 0 0 0, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर पिताजी का 6 होगा, कॉमा, 0 कोष्टक 1 एंटर। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे नंबर हमें टाइप नहीं करना पड़े, ये कौन सा टाइप, मतलब काउंट नहीं करना पड़े 1 2 3 4 5। तो हमारे पास ये रो वैसी खाली किसी काम की नहीं है, ये तो वैसे ही टाइप किया था हम। तो यहाँ पे क्या टाइप कर लेंगे आप, 1 नंबर, और यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, 2 नंबर। दोनों को सेलेक्ट करिए, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको आगे खींच देंगे, जैसे ही नीचे खींचते हैं ऐसा ही आप आगे खींच सकते हैं। तो इनके नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। तो जब आप वी लुकअप लगाएंगे तो काउंट नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी नंबर दिखाई देंगे। वो नंबर आप कहाँ डाल देंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पर। तो डेटा हमारा एक्सेस आसानी से हो जाएगा। क्योंकि अभी हमें नाम लिया, पिताजी का नाम लिया, इसके बाद हमें उनका कोर्स भी लेना है, ठीक है ना। फिर उनकी फीस का पैरामीटर लाना है, तो वो हम आगे करेंगे ही। कोर्स वैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है ना, तो कोर्स तो आ ही गया बाई डिफॉल्ट यहाँ पर, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोबाइल नंबर आ जाए, अब यहाँ एक समस्या या दुविधा कह सकते हैं। दुविधा यह कि स्टूडेंट से जब भी पूछा कि आपका एनरोलमेंट नंबर बताइए, स्टूडेंट क्या कहेगा, सर हमें नहीं पता क्या है। 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, अभी हो सकता है आपको पता हो। तो इसके लिए या तो हमें क्या करना, उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दो, क्या आइडेंटिटी कार्ड में नंबर देख के बताओ। दूसरा उससे आसान ऑप्शन क्या हो सकता है, उनसे पूछे कि आपके नंबर दीजिए तो मोबाइल नंबर। चूंकि हमारे पास मोबाइल नंबर यहाँ पर सेव है, हमें हर स्टूडेंट से नंबर लेते हैं,
यदि नंबर पूछा तो आसानी से बोल देगा स्टूडेंट, लेकिन यदि इनरोलमेंट नंबर पूछा तो ना जीना। तो इनरोलमेंट नंबर तो चाहिए हमें, पर इनरोलमेंट नंबर हमारा किससे आ जाए? मोबाइल नंबर से। अब हमारे साथ दुविधा यह है कि जब हम वी लुकअप लगाएं तो वी लुकअप का फॉर्मूला यहां से हम लगा सकते हैं, लेकिन इनरोलमेंट यहां से यहां नहीं है। इस मोबाइल नंबर से इनरोलमेंट इधर है क्या? नहीं है। इस मोबाइल से इनरोलमेंट नंबर इधर, और वी लुकअप वर्टिकल डेटा ही एक्सेस करने में सक्षम है। यानी वी लुकअप यदि यहां से लगाए तो इसके आगे का डेटा जितना भी है 10,48,000 है, कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए, लेकिन इसके आगे जो छोड़ा है आई के ए जे जी, इधर का डेटा एक्सेस करने में सक्षम नहीं है। तो इस स्थिति में क्या करें? हमें तो इस नंबर से, इस मोबाइल नंबर से क्या चाहिए? उसका एनरोलमेंट नंबर चाहिए, क्योंकि एनरोलमेंट नंबर होगा तो हमें उसका नाम मिल जाएगा, पिताजी का नाम मिल जाएगा, यानी ये सारी फील्ड मिल जाएगी। ये है तो इससे पहले वाली, मोबाइल नंबर से पहले वाली फील्ड सारी मिल जाएगी। अब यहां पर हम नाम से भी डेटा सर्च नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक जैसे नाम दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। मोबाइल नंबर दोनों स्टूडेंट का एक जैसा नहीं रहेगा, तो मोबाइल नंबर तो अपने आप में यूनिक हो गया। ये काम किसने खत्म कर दिया? मोबाइल कंपनी वालों ने। किसी का 2 नंबर रहता है, कहीं ना कहीं एक डिजिट में अंतर होगा, तो ये तो अपने आप में यूनिक है ही। इस यूनिक से हमारा यूनिक नंबर हम निकाल लें। यदि ये नंबर हमें लाना है इस फील्ड पर, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डी गेट। डी गेट को लगाने के लिए पहले मोबाइल नंबर को लिखिए। तो हमारी मोबाइल फील्ड क्या है? अब ध्यान रखिएगा, इसमें यदि एमओ लिखा है और इस डेटाबेस में एमओ हैज लिखा है, स्टार लिखा है, तो जैसा यहां लिखा है वैसा वहां लिखना पड़ेगा। यदि यहां पर स्टार लगा दिया आपने, या यहां पे मोबाइल पूरा लिख दिया स्पेलिंग, एमओ ना लिख करके क्या लिख दिया? मोबाइल, तो फील्ड हमारी सिमिलर नहीं रहेगी, एक जैसी नहीं रहेगी, और जब एक जैसी नहीं रहेगी तो वैल्यू नहीं आएगी। तो इसके लिए ज्यादा अच्छा तरीका है कि हम यहाँ पे टाइप ना करें, यहाँ पर टाइप ना करें, क्या करें? इक्वल और इसका एड्रेस पास करवा दीजिए आप, एच। तो हमने दे दिया डेटाबेस की H1 फील्ड, और H1 फील्ड में क्या लिखा है? मोबाइल, तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब इसका अलाइनमेंट चाहे तो सेंटर कर सकते हैं। अब यहां हम क्या लिखेंगे? मोबाइल नंबर। किसका मोबाइल नंबर? तो इसमें अब ये भी पहले चेक कर लेना, क्योंकि हम जब प्रैक्टिकल करते हैं डेमो डेटा सीट पर, तो हमारे यूनिक नंबर नहीं होते, हमने टाइप ऐसी कर दिया कुछ तो भी, वो कुछ तो भी टाइप करेंगे तो दिक्कत देगा, जैसे 7474 एक और स्टूडेंट और एक और कर दिया, फिर डेटा एक्सेस नहीं होगा। क्योंकि इसके लिए यूनिक नंबर होना चाहिए। अभी हमारा फिलहाल यूनिक ही सारे एक जैसे मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे। तो हमने यहाँ पे डाला 7575, कहाँ पे डाला? इस फील्ड में। क्या डालेंगे? 7575, ठीक। और इस 7575 से हम चाहते क्या है? इनरोलमेंट नंबर चाहते हैं। कहाँ चाहते हैं? यहाँ चाहते हैं, या पहले अभी यहाँ लेके आ जाए, यहाँ चाहते हैं सपोज करें। तो जिस सेल में आप चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, चाहत बतानी पड़ेगी। चाय चाहते हैं, कॉफी चाहते हैं, है ना आर्यन? हाँ, नहीं तो गुलाब जामुन चाहते हैं, नहीं चाहते फिलहाल। तो यहाँ क्या लगाएंगे? इक्वल डी गेट। अब एक नया फॉर्मूला है, क्या लगाएंगे? डी गेट, ठीक है। डी गेट पे पहले डेटाबेस पूछ रहा, देखिए वी लुकअप में वो बोल रहा है लुकअप वैल्यू, यहां पर चेंज हो गया। डेटाबेस का मतलब क्या है? वो पूरा डेटाबेस जहां पर आपका पूरा डेटा सेव हो, जहां से आप डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस। अब हो सकता है इस फील्ड का, इस सीट का नाम आपने डेटाबेस नहीं दे रखा, हमने तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ है, हमारा मैच कर गया है कि हमारा डेटा सीट का नाम भी डेटाबेस ही है, और यहाँ पर डेटाबेस मांग रहा है, पर इसका मतलब जो है वो हमेशा यही रहेगा, इसका नाम चेंज हो सकता है। हमने हो सकता है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम रख लिया हो, तो जो स्टूडेंट डेटा रिकॉर्ड नाम रखा है वो पूरा हमारा डेटाबेस है। तो हमें इस पर जाना है, पहले इसको सिलेक्ट करना है, डेटाबेस हम इसको बताएंगे, और इसके लिए पूरी फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। वीलुकअप में जैसा नहीं है कि उसको प्राइमरी, आपको तो कहाँ से डेटा उठाना है इस पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए आप। अब हमारा डेटा कहाँ तक सिलेक्ट होकर के आया? A1 से W7 तक, जबकि हमारा रिकॉर्ड कितना हो सकता है? वो इतनी जीरो आप लगा दीजिए, संभावनाओं से ज्यादा 700 एडिशन खूब होंगे। हमने तो 7,000 ले लिया, क्या हमने 70,000 ले लिया। कॉमा लगाते ही अगला फील्ड क्या हुआ? फील्ड। किस फील्ड? इस पूरे डेटाबेस में कौन सी फील्ड को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं? पूरे डेटाबेस में हम चाहते हैं एनरोलमेंट। ये हो गया हमारी फील्ड, यानी डेटाबेस की B1 फील्ड हुई, ठीक। डेटाबेस पूरा हो गया A1 से W तक, फील्ड कौन सी हो गई? B1। क्राइटेरिया क्या है, क्या कंडीशन है आपकी?
किसके आधार पर, क्योंकि ये तो एक्सेस करना चाह रहे हैं आप, पर इनमें से किस में, नाम से करना चाह रहे हैं, फादर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सभी से कर सकते हैं। हमें चाहिए यूनिक, तो क्या है यूनिक, मोबाइल नंबर। तो वो कहाँ है, स्लीप में, ठीक है। तो ये उसकी फील्ड होगी मोबाइल, और ये हो गई उसकी वैल्यू। क्राइटेरिया में क्या देना है, उसकी फील्ड देन वैल्यू, ये दोनों को सिलेक्ट कर लेना। क्राइटेरिया में रेंज पूरा होता है, क्राइटेरिया दो का ही होगा, फील्ड एक ही होगी। कोष्टक बंद करेंगे, देन एंटर करेंगे, ये नंबर आ गया। किससे आया है, मोबाइल नंबर से। किसी का भी मोबाइल डालो, यदि यहाँ पे डाला आपने 7474 है हमारे इसमें, ये नंबर दबा गया, ठीक। इसका आप फोटो खींच सकते हैं। डी गेट का फॉर्मूला बहुत जबरदस्त फॉर्मूला। देखिए वी लुकअप जो काम करेगा वो डी गेट नहीं करेगा, जो डी गेट काम करेगा वो वी लुकअप नहीं करेगा। यदि ऐसा कर सकते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक ही काम बना देता है, एक ही फॉर्मूला बना देता है, ठीक है। सबके अपने अपने यूजर्स है, और इनको समझते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। इसी का नाम है एडवांस एक्सेल पैरामीटर, क्योंकि हम एडवांस कंडीशन कहाँ से क्या है ना, हम विभिन्न तरीके को देख रहे हैं, उसको समझना है। हो गया क्या, हो गया। अब हम चाहते क्या है, फिर वही चाहत। तो क्या चाहत है हमारी, हमारी चाहत ये नंबर लाना नहीं है, हमारी चाहत है कि इस नंबर से ये सारा मामला बैठ जाए, खुद सेट हो जाए, ठीक है। तो हमने यहां चाहत क्या बताई, ये नंबर, ये कब बताई, जब मोबाइल नंबर नहीं हो तो हम इनरोलमेंट नंबर से लेके आ जाए, लेकिन जब मोबाइल नंबर है तो हमारा ये एनरोलमेंट ऑटोमेटिक आ जाए, ठीक है। तो हमने जो फॉर्मूला लेफ्ट का राइट का जो सारा लगाया है, इसके पहले एक बात इसको बता दे कि भाई तू ये सब लगाई तो सही, लेकिन एक बात और देखना। क्या देखना, जब भी एक बात और कह रहे हैं, कंडीशन की बात आती है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, कंडीशन स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं इफ, यदि क्या हो, ये आए तो सही, पर एक बात देखना, यदि इस सेल में, इस सेल में मतलब क्या है, कौन सी सेल है ये हो गया हमारा G8, G8 वैल्यू इक्वल ब्लैंक, यानी ये आई लेफ्ट का फॉर्मूला, पर कब आए, जब G8 ब्लैंक हो, G8 में कुछ भी नहीं हो। अब G8 में कुछ भी नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब मोबाइल नंबर नहीं होंगे, ठीक है ना, तभी कुछ नहीं होगा। नहीं हो तो ये सारा फॉर्मूला चले, यदि हो तो फिर बोले ये नहीं चले, ये सारा फॉर्मूला नहीं चले। ध्यान से समझना, जब नहीं हो तब चले, जब हो तब क्या करे, तो जब हो ना तब इस G8 को लेके जाए, क्योंकि G8 में क्या आ गया हमारा, मोबाइल नंबर। तो यहां पर क्या दे देंगे हम, G8। ये देखिए ये जो चीज आई वही आ रही है यहाँ पे, और जब ये आ रही तो ये किसका नाम आएगा, सोनू का आएगा, ठीक है। यदि यहां पर हमने मोबाइल नंबर, ध्यान से रखना, 7575 सेट किया, किससे आया, किससे आया, मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर से क्या आया, इनरोल, इनरोल से क्या आया, ये इनरोल आया, इस इनरोल से ये आया, ये भी समझना आवश्यक है। लेकिन यदि मोबाइल नंबर नहीं हो तो क्या करे, तो हमने इसको कहा कि ये नंबर है ना, इससे लेके आए, क्या इससे लेके आया, नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर हैज नम आ गया। हैज नंबर क्यों आया, क्योंकि मोबाइल नंबर में नहीं मिल रहा है उसको, क्राइटेरिया में मोबाइल फील्ड और उसकी वैल्यू चाहिए, वो नहीं दी गई तो उसने बोला हैज ना, हैज नंबर। तो इसको बोला कि भाई नहीं दी, इसका मतलब यह है कि हम चाहते ही नहीं है, नहीं चाहते हैं। तो यहां पर एक ध्यान रखना, इफ एरर क्या करे, बोले ब्लैंक आए, वैल्यू हो तब तो वैल्यू आए, नहीं तो क्या आए, ब्लैंक आए। और जब ये ब्लैंक आ ही जाएगा तो ये अपना काम इधर करने लग जाएगा, क्योंकि इसको कहा क्या गया कि यदि ये ब्लैंक हो तो फिर ये आए, लेफ्ट राइट, और हमने फॉर्मूला लगाया। अब मामला दोनों सेट हो गया, मोबाइल से भी वैल्यू ला सकते हैं और इनरोलमेंट नंबर से। अब किसका डेटा आ रहा, भावना का। लेकिन यदि यहां पर आपने मोबाइल नंबर डाला 7575, क्योंकि इस नंबर से इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूजर क्या चाह रहा, हमारी चाहत क्या है, मोबाइल नंबर। यदि मोबाइल नहीं है तो हमारी चाहत क्या है, इनरोलमेंट नंबर, ठीक। पर हमारी चाहत तो यह है कि हम 2 मिनट बोले, वो पूरा डेटा आ जाए, ये हमारी चाहत है। ये आने वाले समय एआई जो चल रहा है वो करेगा, पर एआई से सारा काम नहीं होगा, ठीक।